नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अपने ज़माने की बड़ी हिट पिक्चर थी, नाम था शोले। डायलॉग था, दूर दूर तक गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और गब्बर सिंह का नाम सुन के बच्चे डर जाते हैं। आजकल देश की राजनीति में गब्बर सिंह हो गई है ईडी और सीबीआई। चुप हो जा वरना सीबीआई आ जाएगी, चुप हो जा वरना ईडी आ जाएगी। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर निपट गए। 8 साल का पुराना मामला था। भाई साहब शांति से बने रहते तो चलता रहता, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बन गए सत्येंद्र जैन। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी को बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है। उसको पता है कि गुजरात में और गोवा में आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है और ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। हिमाचल प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। पिछले दिनों में चुनाव हुआ और वहाँ के सारे सेब अपने अडानी भैया खरीद के ले गए। तो वहाँ के जो सेब व्यापारी थे उनमें बड़ा गुस्सा था कि भाई हिमाचल प्रदेश का सेब एक पूरे राज्य का परंपरागत उद्योग, अडानी भैया आए और खरीद कर ले गए। अब आप लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में जो महंगा वाला सेब खरीदेंगे उस पर देखिएगा छोटी सी इतनी सी पर्ची लगी होगी, उस पर लिखा होगा अडानी। आपके कुछ दिनों बाद अगर आपके इलाके में ऑक्सीजन भी आ रही होगी तो कहीं ऐसा ना हो उस पर लिख जाए ऑक्सीजन स्पॉन्सर्ड बाई अडानी, और ऑक्सीजन लेने के लिए आपको अडानी भैया को टैक्स देना पड़ेगा। लोकतंत्र में शायद अब यही देखने को बचा है। तो मैं बात कर रहा था हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल के व्यापारी बहुत नाराज थे, अडानी भैया के सेब को लेकर नाराज थे और सरकार की नीतियों को लेकर नाराज थे। उपचुनाव हुए और उपचुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, जबकि सरकार वहाँ पे थी। अब हिमाचल प्रदेश में फिर चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी बड़ी एक्टिव हो गई है। अरविंद केजरीवाल मोदी स्टाइल की राजनीति करते हैं, मतलब वो जनता को इंटरेक्ट करते हैं, जनता को अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे हमारे मोदी जी हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं केजरीवाल मोदी जी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 इन द सेंस में कि वो भी जनता से सीधे इंटरेक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, संवाद कर लेते हैं, अपनी बात समझा लेते हैं। तो बीजेपी को परेशानी यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने गुल खिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर कांग्रेस परेशान है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है उसकी लुटिया डूब रही है। कांग्रेस की लुटिया वैसी भी डूबती हुई नजर आ रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी आई थी, बड़े जोर शोर से आई थी, कहती आई थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ऐलान किया था कि मैं लखनऊ में घर ले रही हूँ, लखनऊ में रहा करूँगी और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे इतने बजते थे। यूट्यूब खोलो, टीवी खोलो, हर जगह लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पता चला कि एक राज्य से करोड़ों रुपए आया था और प्रियंका जी के सिपे सलारों ने ही निपटा दिया। 2 सीटें आई केवल। तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बात करती थी पिछड़ों की, मुसलमानों की, ब्राह्मणों की, लेकिन सबसे ज़्यादा बात होती थी पिछड़ों की और मुसलमानों की। तो अभी राज्यसभा भेजा जाना था, तो राज्यसभा में मैडम ने 3 लोग उत्तर प्रदेश के छांटे, 2 पंडित थे, 1 मुसलमान थे। पिछड़े भी गायब हो गए और महिलाएं भी गायब हो गई। और मैडम प्रियंका जी जब से चुनाव रिजल्ट आया तब से लखनऊ में आई नहीं। क्या मैं बात कर रहा था इस समय आम आदमी पार्टी, हिमाचल और बीजेपी की। तो जब हिमाचल में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और सत्येंद्र जैन वहाँ के इंचार्ज बना दिए गए, तो बीजेपी के लोग अब इनको निपटाना जरूरी है। तो जो 8 साल वाला केस चल रहा था उसमें ईडी ने आनंद फानंद में गब्बर सिंह स्टाइल में कार्रवाई करी और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। अब ये तलवार लटक गई है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने भी इसी स्टाइल में काम करने की कोशिश की, अपने मान साहब को इशारा किया, मान साहब ने पुलिस भेज दी और दिल्ली के एक बिल्कुल अनजान से जो केवल ट्विटर पे हिंसा और नफरत की बातें करता था उस शख्स को पकड़ के ले गई पुलिस, क्योंकि वहाँ पे एक मुकदमा था। अब बिल्कुल अनजान सा शख्स लेकिन बीजेपी का चेला हो, चमचा हो, नफरत की बात करता हो तो बीजेपी भला कहाँ शांत रहेगी। हरियाणा पुलिस को डॉन स्टाइल में इशारा दिया, निकलना नहीं चाहिए। पहली बार देश में पुलिस लड़ती हुई नजर आई। भाई साहब बाइज्जत वापस दिल्ली आ गए। अब सबक सिखाना था, तो सबक सिखाने के लिए हिमाचल में दोबारा ना जाए और दिमाग ठीक रहें, तो सत्येंद्र सिंह को जो 8 साल पुराना केस था उसमें गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, यानी दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर साहब पहुंच गए हवालात के पीछे। नवाब मलिक साहब बहुत बोला करते थे महाराष्ट्र में,
और जो बोला करते थे वो लगभग साबित हुआ। शाहरुख खान के लड़के के बारे में बोले थे जब आर्यन गिरफ्तार हुआ कि ये गिरफ्तारी षड्यंत्र है, वानखेड़े ने करी है। तो वानखेड़े जी उस समय हीरो थे। अंबानी भैया के चैनल सारे जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं वो वानखेड़े को हीरो साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन अंततः बात साबित हुई कि आर्यन छूटा, वानखेड़े जी पे कार्रवाई हुई, लेकिन नवाब मलिक की जो तीखी बातें थी वो चुप गई। नतीजा ईडी ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। भाई साहब अभी तक जेल में हैं। तो ये जो गब्बर सिंह हैं ये देश की राजनीति में बड़ा गुल खिलाने वाले हैं। मीडिया संस्थानों को भी डरा दिया गया है। मीडिया संस्थानों से कह दिया गया या तो पैसे ले लो वरना ये गब्बर सिंह तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। अब मीडिया संस्थानों ने सोचा भैया गब्बर सिंह को बुलाने से अच्छा है कि पैसे ही ले लो। देखिए आज जो ये अखबार है दैनिक जागरण, इसको तो खैर भारतीय जनता पार्टी का मैं पोषित अखबार ही कहता हूँ। मतलब इनके आका बस चले तो रोज़ यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फ़ोटो छापे, लेकिन फ़िलहाल फुल पेज का विज्ञापन मिला है। मेरे अगर 6, 7, 8 अखबार आते हैं, अमर उजाला अच्छा अखबार है, इसमें भी लेकिन फुल पेज का विज्ञापन है 8 सालों की उपलब्धियों का। और बाकी अखबार भी बहुत सारे हैं जो मेरे यहाँ आ रहे हैं, सब में आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान हो कोई भी हो, फुल पेज के विज्ञापन है 8 सालों का। तो अब जब ये फुल पेज के विज्ञापन जो करोड़ों रुपए में होते हैं, सोचिए पिछली बार योगी सरकार पार्ट 1 में एक साल में 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा टीवी और अखबार वालों को विज्ञापन दिए गए हैं। तो इनका मुंह तो चांदी के जूते से बंद कर दिया गया। अब ये तो सवाल करेंगे नहीं भैया ईडी जो है, क्या जो गब्बर सिंह है उसका दरवाज़ा क्या विपक्ष के नेताओं के ही खुलता है? वो जो नॉक करते हैं विपक्ष के दरवाजे ही नॉक करते हैं। उनकी गाड़ी क्या विपक्ष के दरवाजों पर ही आती है? सत्ता पक्ष की मलाई खाती हुई तस्वीरें नज़र नहीं आती। अभी 3 दिन पहले मैंने एक्सक्लूसिव खुलासा किया था शराब के कारोबार का। मैंने बताया था कि विदेशी शराब की जो बिक्री है उत्तर प्रदेश में 2 महीने से नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, करोड़ों रुपए का स्कैंडल है। एक ललित खेतान साहब है, रेडको खेतान के मालिक हैं, केवल उनकी शराब को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। और होता ही है कि अगर मामला खुलासा हो जाए तो उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस समय मैं वीडियो बोल रहा हूँ अभी भी विदेशी शराब जिस बड़ी कंपनी की है वो मौजूद नहीं है, उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। मीडिया मैनेज करके कुछ जगह खबरें छपवा दी गई, किताब हमें दिल्ली से सस्ती बेचनी थी इसलिए हम बेच रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जो आपके सत्ता से जुड़े हुए अफसर होते हैं, जो सत्ता से जुड़े हुए नेता होते हैं, ये गब्बर सिंह उनका नहीं देखा करते। गब्बर सिंह देखा करते हैं जो लोग सत्ता के खिलाफ बात करते हैं, लोकतंत्र में आवाज़ उठाते हैं, उनको गब्बर सिंह बड़े तेज नज़र से देखते हैं। और गब्बर सिंह उनको भी गुस्से भरी नज़र से देखते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करने से देश का अहित होगा। और गब्बर सिंह उन लोगों से भी चिढ़ते हैं जो ये कहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं टीवी चैनल और जो लोग, वो दरअसल देश को बांटना चाहते हैं। गब्बर सिंह की नाराजगी उन लोगों से भी है जो ये कहते हैं कि देश में पहला मुद्दा पेट्रोल डीजल है, नौकरियां हैं, बेरोजगार है, बेचारा गरीब ननकू की रोजी रोटी है, हेल्थ सिस्टम में। गब्बर सिंह को यानी ईडी सीबीआई को ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। और जो ऐसी बातें बजे करे तो निश्चित रहिए किसी दिन सुबह 5 बजे की घंटी बजेगी घर में और ये गब्बर सिंह आपके घर में मौजूद हो सकते हैं। वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हो सकते हैं। तो बढ़िया बात यह है कि इस तरह के फुल पेज के विज्ञापन लीजिए। मुझे भी ऑफ़र है कि मैं भी इस गंगा की बहती हुई गंगा में अपने हाथ धो लूँ। मेरे पास भी ऑफ़र आया है कि आप क्यों अकेले अपना सुर लाभ रहे हो, हमारे साथ आ जाओ, एडजस्ट हो जाओ। कोई नहीं बुल्ला उत्तर प्रदेश में, तुम अकेली अपनी बांग क्यों दे रहे हो। लेकिन मैंने बड़ा मुश्किल है साहब, मैं अगर मन भी सोचूं तो वो कलम उठाता हूँ तो शब्द उठाता हूँ, कैमरा सामने आता सच ही निकलता है। तो मैं क्या करूँ, इनकलाब अपने शब्दों पे, अपनी ज़बान पे ऐसा आ गया कि इसके अलावा, कलम उठाने के अलावा, सच बोलने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो पूरा लब लाभ था ये आज जो पॉलिटिक्स हुई है उसका। और मुझे यकीन है कि कम से कम ये देश कभी तो सोचेगा कि देश में नफ़रत का, हिंदू मुसलमान का, इन सबसे ऊपर उठ के अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम लोग विकास की बात करेंगे, राजनीतिक मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, प्रतिद्वंद्विता इतनी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे को पिटवाओ, एक दूसरे का गला काटो, एक दूसरे को बंद कराओ। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आने वाले समय में दूर होगी। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई चल रही है वो मुझे लगता नहीं है कम होगी, क्योंकि कांग्रेस बेचारी, उसकी तो हवा ख़राब। इसको लग रहा है कि जो उसका स्थान था विपक्ष का वो आम आदमी पार्टी बड़ी तेज़ी से भरती हुई ले जा रही है। तो आने वाले दिनों में देश की राजनीति का क्या माहौल होगा 4 PM पे एक्यूरेट बताते रहेंगे। आप देखते रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलेगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और हमारे चैनल को और हमको
फेसबुक और ट्विटर पे 4PM न्यूज़ नेटवर्क पे जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।